आज़ादी के बाद से ही देश के माहौल कुछ ऐसे रहे, हमारा पड़ोस कुछ ऐसा रहा कि हमें कई युद्ध झेलने पड़े, अक्सर सीमा पे तनाव रहता है। यही कारण है कि हमारे देश में सेनाओं के शौर्य गाथाएं बड़ी पड़ी हैं। यह एक अलग बात है कि चूंकि सिविलियन और सैनिकों का जीवन हमारे यहाँ बिल्कुल अलग अलग है, दो भागों में बांट दिया गया है, तो हम सेना के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। सिविलियंस और सेना के बीच का जो गैप है वह हमें सेना और उनके क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा दूर रखती है। सैनिकों के क्रियाकलाप, उनकी मेहनत, उनके शौर्य को हम उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और एक चलन भी है हमारे यहाँ कि हम फैशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, बॉलीवुड को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिल्मों में हीरो की शौर्य गाथाएँ हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जबकि सेना की शौर्य गाथाएँ हमें उतनी ज़्यादा प्रभावित इसलिए भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि हमारा उनसे परिचय नहीं होता है। जबकि बॉलीवुड के नायकों को हम डायरेक्ट स्क्रीन पे प्ले करते हुए देखते हैं कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, तो उनके प्रति जो हमारी सिंपैथी है, उनके प्रति जो हमारा लगाव है वो ज़्यादा बढ़ता है ना कि हमारी खुद की सेना के प्रति उतना नहीं है। पर उसके बावजूद जब भी सेना के शौर्य गाथा हमारे सामने आती है तो गर्व से हम भर जाते हैं। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वह ऐसा ही वीडियो है, ऐसी ही पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ही नायक के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी जीवन गाथा पढ़ के हम रोमांच से भर उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम देश के पहले फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ये पुस्तक का नाम है। इसे लिखा है मेजर जनरल सुभी सूद ने। दोस्तों, यह किताब न सिर्फ सैम के बारे में हमें बताती है बल्कि सेना कैसे काम करती है, सेना को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जो युद्ध हमारे यहाँ हुए हैं उसमें सैनिकों को किस तरीके से कुर्बानियाँ देने पड़ी, यह सभी कुछ हमें इस किताब से पता चल सकता है। अब बात करते हैं नायक सैम की, जिनके ऊपर यह किताब लिखी गई है। सैम ऐसे नायक हैं जिनके ऊपर हम फख्र कर सकते हैं कि वे हमारे देश के रियल हीरो हैं, रियल महानायक हैं। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये हमें सैम के बारे में शुरुआत से सभी कुछ बताती है। सैम पारसी परिवार में जन्मे थे। उनकी पहली लड़ाई उनके पिता के साथ ही हुई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि वो सेना में जाए और सैम पिता का विरोध करके सेना में आते हैं। सैनिकों की तैयारी एक अलग चीज़ है, रोज का युद्धाभ्यास अलग चीज़ है और रियल युद्ध में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल अलग चीज़ है। सैम का युद्ध से पहला पाला पड़ता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और इसी युद्ध ने सैम को प्रसिद्ध कर दिया। जो घायल हो जाते थे उनको छोड़ के सैनिक अपने बटालियन की रक्षा करना ज़्यादा जरूरी समझते थे। सैम को 7 गोलियां लगी, वे घायल हो गए और उन्हें भी छोड़ दिया गया, लेकिन उनके सहायक ने, उनके फ्रेंड ने उन्हें कंधे पे उठाया और पीछे लौटते समय सैम को लेकर आ गए। उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। अभी उस समय केसेज इतने ज़्यादा आते थे कि डॉक्टर के पास भी समय नहीं होता था कि वो अत्यधिक घायलों को देखे, जिनके बचने की संभावना कम होती थी उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता था। और सैम की हालत बहुत नाजुक थी। 7 गोलियाँ जो थी शरीर के अलग अलग हिस्से में लगी थी, कुछ उनमें से 3 या 4 गोलियां थी जो नाजुक हिस्से में लगी थी और सैम के बचने की संभावना बहुत ही कम थी, एकदम न के बराबर। मिन्नत करने के बाद डॉक्टर किस तरीके से बेमन से ऑपरेशन किए और अनमने से उन्होंने कहा कि हाँ, कैसे लग गई तुम्हें इतनी गोलियां। सैम का शौर्य देखिए, उन्होंने कहा अरे बस आप तो इलाज करो, मुझे एक खच्चर ने लात मार दी, लग गई। सैम का इलाज हुआ। सबकी उम्मीदों के विपरीत सैम बच गए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या भारत चीन का, सैम का निर्देशन सेना को मिलता रहा। 1969 में सैम आर्मी चीफ बनाए गए। 8वें आर्मी चीफ के रूप में उनका योगदान काफ़ी अहम रहा। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ। सैम उस युद्ध के नायक बने। यह युद्ध भारत ने उनके ही निर्देशन में लड़ा था। इस युद्ध के बाद सैम की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि पूरे देश में सब लोग उनको जानने लगे। एक पार्टी में फिल्मी सितारों का आगमन हुआ था, सैम भी वहाँ थे
बॉलीवुड के एक्टर्स के लिए यह एक बहुत अचंभे वाला दिन था जब उन्होंने देखा कि पार्टी में उनके होने के बाद भी लोग एक अन्य व्यक्ति की तरफ लपक पड़े हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको ऑटोग्राफ ले रहे हैं। वो व्यक्ति सैम थे। फिल्म एक्टर्स के जीवन में ऐसा दिन पहले कभी नहीं आया था जब उनके रहते हुए किसी और ने महफिल लूट ली थी। सैम से जुड़े कुछ मज़ेदार पहलुओं को बताऊं तो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में अक्सर तख्ता पलट की घटनाएं होती हैं। विश्व के और कई देशों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। तो चर्चा एक बार ये उठी कि भारत में भी तख्ता पलट होने वाला है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपको तो पता ही है कि वो अपनी कुर्सी को लेके कितनी कॉन्शियस रहती थी। तो उन्होंने तुरंत सैम को बुलाया और पूछा, क्या तुम मुझे हटाओगे, तख्ता पलट कर दोगे? पता है सैम ने क्या जवाब दिया? क्यों, आपको क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ? फिर उन्होंने आराम से कह दिया कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ना आप मेरे मामले में टांग घुसेड़ना, ना मैं आपके मामले में नाक घुसेड़ूंगा। ऐसे तो थे सैम, बिल्कुल हाजिर जवाब। उनको सैम बहादुर भी कहते हैं। ये भी एक दिलचस्प घटना है कि उनका नाम ऐसा कैसे पड़ गया। एक्चुअली सैम का पूरा नाम सैम होरमुज़जी फ्रॉमजी जमशेदजी मानेकशा है। तो उनके नाम को लेके कई तरीके की वो रहती थी लोगों में कि पता नहीं इतना लंबा सा नाम है, कैसे बोले। अंग्रेज अलग उनके नाम को बिगाड़ के बोलते थे, भारतीय भी वो बिगाड़ ही लेते थे। तो एक दिन सैम ने अचानक से अपने बटालियन में एक बंदे से पूछ लिया, मेरा नाम क्या है बताओ? तो वो हड़बड़ाकर उसने कह दिया, सैम बहादुर साहब जी। और फिर उनका ये निकनेम ही बन गया। घर से बाहर तक लोग उन्हें सैम बहादुर कहने लगे। 1973 में सैम फील्ड मार्शल बनाए गए। इस पद पे पहुंचने वाले वह पहले भारतीय थे और 1973 में ही उनका रिटायरमेंट भी हुआ। लंबा समय सेना को देने के बाद वो सामान्य जीवन में लौट गए। सैम को काफ़ी कड़क ऑफिसर माना जाता है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि पारिवारिक जीवन में सैम बिल्कुल अलग थे। सौम्य सरल व्यवहार वाले, सबके साथ हंसमुख व्यवहार करते थे और घर में वह बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहते थे। दोस्तों, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो सैम से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सैम कितने हाजिर जवाब थे और उन्होंने कभी भी राजनेताओं की परवाह नहीं की। अपने सैनिकों के हक के लिए वे हमेशा लड़े और इसके लिए राजनेताओं से, प्रशासकों से भिड़ते रहे। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध था जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, उस युद्ध में 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे। यह सैम के निर्देशन में युद्ध था और यह एक रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ युद्ध बंदी अब तक नहीं बनाए गए हैं। सैम के व्यक्तित्व की जितनी जो परतें हैं और सेना से जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस किताब को पढ़ें और निश्चित रूप से आपको यह बहुत अच्छा लगेगा। अभी जब देश में चाइना के साथ तनातनी चल रही है, चाइना ने हमारे साथ फिर से छल किया था, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस समय में सैम को पढ़ना महत्वपूर्ण है। इस किताब को पढ़ के आप हमारी सेना के प्रति गर्व कर सकते हैं, देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर भर सकते हैं। तो इस किताब को आप पढ़ें। दोस्तों, सैम अब हमारे बीच नहीं रहे। 27 जून 2008 को तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सैम की यादें पूरे देश के साथ बनी हुई हैं। मेघना गुलजार सैम की बायोपिक बना रही हैं। 2021 में यह रिलीज होगी। इसमें सैम का रोल विकी कौशल ने किया है। इसका फर्स्ट लुक अभी पिछले दिनों 27 जून को ही रिलीज किया गया था, जिसमें विकी कौशल बिल्कुल सैम के रंग रूप में लग रहे हैं। सैम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। कई किताबें हैं जो सैम के जीवन पर प्रकाश डालती हैं और उनके क्रियाकलापों की जानकारी देती हैं। हिंदी में यही एक किताब मिली थी, इसलिए मैंने इसका ही जिक्र किया। एक और किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा द मैन एंड हिज टाइम, पर यह हिंदी में अभी उपलब्ध नहीं है। इसका अनुवाद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल आप इस किताब को पढ़ें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन दोस्तों, मेरी गारंटी है कि ये 450 पृष्ठ के लगभग की किताब है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इतनी मोटी किताब ख़त्म कर ली। पूरा इंटरेस्ट आपका बना रहेगा और सचमुच पढ़ने के बाद कुछ बहुत अच्छा पढ़ने का अनुभव आपको मिलेगा। पढ़ के बताएं मुझे कैसी लगी किताब। बाय बाय।